हरियाणा में इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा। कहीं गठबंधन को लेकर भागदौड़ चल रही है, तो कहीं सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, तो कोई अपनी ही पार्टी से बगावत करके अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है। जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से भी रूठने वालों को मनाने की कवायद जारी है। लेकिन हरियाणा के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस बार कुछ अलग सा करने जा रही है। हमेशा से पूरी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस बार पहली बार 1 सीट कम पर चुनाव लड़ेगी, यानी 90 से 1 सीट कम 89 सीट। है ना ये हैरान कर देने वाली बात। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर बीजेपी किस पर इतनी मेहरबान दिख रही है? दरअसल बीजेपी ने सिरसा की ये 1 सीट गोपाल कांडा के लिए छोड़ दी है और अब बीजेपी के अचानक लिए इस फैसले से हर कोई हैरान है। एक दिन पहले तक खुद को एनडीए का हिस्सा बताने वाले गोपाल कांडा खुद भी बीजेपी के इतने बड़े फैसले से हैरान हैं, क्योंकि जहां गोपाल कांडा ये कहते नहीं थक रहे थे कि आने वाली सरकार बीजेपी की होगी और हम उसके साथ समझौता करेंगे, वहीं सोमवार को कांडा उसी समझौतेदार साथी पर हमला करते हुए नजर आए और ये कहते दिखे कि सिरसा की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही परेशान है। यहाँ की जनता ऐसी पार्टी को जिताना चाहती है जो सिरसा में राज ला सके। वहीं कल तक कांडा बीजेपी से समर्थन मांगने से भी इनकार कर रहे थे और खुद को आरएसएस से जुड़ा हुआ बता रहे थे। इसी तिगड़म को देखते हुए और इनडायरेक्टली कांडा का सपोर्ट करने के लिए बीजेपी ने सिरसा सीट पर डमी कैंडिडेट उतारा था, जिससे कांडा को आसानी से जीतने में मदद मिल सके। लेकिन अचानक पार्टी ने सिरसा सीट से अपने उस डमी कैंडिडेट रोहताश जांगड़ा का नामांकन ही वापस ले लिया और सबको हैरान कर दिया। दरअसल माना जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि सिरसा सीट कांग्रेस के पाले में जाए। बीजेपी हमेशा की तरह इस बार भी हर सीट को खास मानकर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर था, इसलिए सीट पर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो नहीं चाहती कि किसी तरह के विरोध के बीच कांग्रेस विरोधी वोट बढ़ जाएं। एक वजह यह भी है कि गोकुल सेतिया की उम्मीदवारी से कांग्रेस की राह आसान होती नजर आ रही है। कयास लग रहे हैं कि अचानक कांग्रेस से भागे हुए नेता भी गोकुल सेतिया का समर्थन कर रहे हैं। इससे बीजेपी का कांडा के लिए मुकाबला टफ हो गया है। बीजेपी जानती है कि सिरसा सीट कांडा ही निकाल सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं जो कांडा को टक्कर दे सके। कांडा सिरसा बेल्ट में सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में कांडा ने बीजेपी की मदद की थी, लेकिन बीजेपी ने नामांकन प्रक्रिया के शुरू होने के एक दिन पहले तक कांडा से गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया था, जिसे देखते हुए कांडा ने 12 सितंबर को इनेलो और बसपा से गठबंधन कर दिया, जो कि बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं। शुरुआत से ही बीजेपी का समर्थन लेने से पार्टी विरोधी वोट कांग्रेस में शिफ्ट होने का डर बना हुआ था। ऐसे में कांडा के कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ रहने से दोनों से नाराज हुआ वोटर कांडा के समर्थन में आ सकता है। कांडा अच्छे से बात जानते हैं कि बीजेपी के वोटरों के पास अब उन्हें वोट डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी का वोटर कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ऐसे में कांडा ही इकलौते ऐसे उम्मीदवार बचते हैं जिन्हें सीधे सीधे बीजेपी का भी वोट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में इन दिनों इनेलो की स्थिति मजबूत हुई है। बसपा के साथ अभय चौटाला ने गठबंधन भी कर लिया है। 12 सितंबर को गोपाल कांडा को भी साथ ले लिया। इन सबको देखते हुए बीजेपी को साफ तौर पर सिरसा की जमीन अपने पैरों से खिसकती नजर आ रही थी। लिहाजा इन वक्त पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान से हटाकर कांडा का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया, जिससे मजबूर होकर उन्हें एनडीए का साथ देना ही पड़ेगा। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।